जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं किशन विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी फिजिकल की तैयारी साथ में पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो अभी हाल ही में SSC-GD का एग्ज़ाम हुआ है, आप सभी लोग उस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे और अभी जल्द ही बोर्ड की तरफ से उसकी आंसर की भी रिलीज़ कर दी गई है। आप सभी लोगों ने अपने अपने आंसर की का मिलान कर लिया होगा। आपने देखा होगा कि आपके द्वारा दिए गए प्रश्नों के कितने उत्तर सही हो रहे हैं, कितने उत्तर गलत हो रहे हैं। आंसर की देखने के बाद आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा भ्रम, एक बहुत बड़ा संशय, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बहुत तेजी से कौंधा होगा कि क्या मेरे इतने नंबर्स आ रहे हैं, मेरे इतने प्रश्न गलत हो रहे हैं, मेरे इतने प्रश्न सही हो रहे हैं, मैं OBC से आता हूँ, मैं SC से आता हूँ, मैं ST कैटेगरी से आता हूँ, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा। पिछली बार तो जो 2018 में SSC-GD की भर्ती आई थी उसका कट ऑफ तो बहुत हाई गया था। जनरल का 85 गया था, OBC का 80 गया था, SC का 75 गया था। तो क्या मेरा इस बार सिलेक्शन हो पाएगा? इस बार पदों की संख्या भी बहुत ज़्यादा कम है। तो इन्हीं कन्फ्यूज़न, इन्हीं डाउट, इन्हीं संशय को दूर करने के लिए आपका भाई आपके सामने आया है और ये वीडियो देखने के बाद कट ऑफ से रिलेटेड सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो में दोस्तों हम रिजल्ट कब आएगा इस पे भी बात करेंगे। कितने लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के बाद क्या होता है, मेडिकल होता है या ज्वाइनिंग हो जाती है, मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टाइम से मिलता रहे। तो आइए लेके चलता हूँ आप सभी को अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और वहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस, जो 2018 में SSC-GD में कुल पदों की संख्या थी ये थी दोस्तों 54,953 और इस बार यानी कि 2021 में जो भर्ती आई है SSC-GD के, इसमें कुल पदों की संख्या है 25,271 और जो 2018 में वैकेंसी आई थी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, यानी कि नो निगेटिव मार्किंग थी। लेकिन जो अभी 2021 में SSC-GD की भर्ती आई है इसमें निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और जो 2018 के पेपर का लेवल था वो बहुत ही इजी था। क्या था दोस्तों? बहुत ही इजी था। लेकिन इस बार यानी कि जो 2021 में भर्ती आई है इसके पेपर का लेवल बहुत ही टफ था। टफ का मतलब कि सीधे एकदम CHSL, MTS और CGL के जो मैथ के या रीजनिंग के प्रश्न होते हैं उनको सीधे कॉपी कर दिया गया था, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे एक फैक्टर है कि जो पेपर का लेवल था यहाँ पे 2018 में ये इजी था और 2021 में टफ था। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये क्या थी? निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग क्या करता है? बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होता है ये हाई कर देता है और लो कर देता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो 2018 में वैकेंसी आई थी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था। तो जो बच्चों ने मेहनत की थी वो तो उनके प्रश्नों के उत्तर सही हो ही रहे थे, लेकिन उनके तुक्के भी सही हो रहे थे। अब तुक्के का मतलब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि 2018 के SSC-GD की भर्ती में मैं भी अपीयर था और मैंने SSC-GD का सिलेबस तक नहीं देखा था। मुझे हिंदी का यच नहीं पता था। उसके बाद भी मैंने हिंदी 25 में से 20 नंबर सही किए थे और 100 आउट ऑफ 83 मैंने करेक्ट किए हुए थे, मतलब मेरे 83 सही हुए थे। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जो बच्चा SSC-GD का सिलेबस नहीं देखा हो और जाके 83 नंबर एग्ज़ाम में सही करके आए तो पेपर का लेवल क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों 2018 वाले एग्ज़ाम की, और यही दो तीन कारण थे कि 2018 के एग्ज़ाम का जो कट ऑफ था वो बहुत ही हाई चला गया था, ठीक है। और अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो 2021 में भर्ती आई है इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं। तो यहाँ पे जो आपके निगेटिव मार्किंग है ये है 1/3 निगेटिव मार्किंग है SSC-GD में। और आप लोगों ने अगर पेपर भी दिया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार के जो प्रश्नों का लेवल था दोस्तों ये बहुत ही अप था, मतलब अच्छे अच्छे एग्ज़ाम के प्रश्नों को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था SSC ने, ठीक है। तो यह भी एक फैक्टर है। और दूसरी चीज़ कि इस बार
कि भर्ती में यदि 100 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, ध्यान से देखिए 100 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, तो उसमें से 70 बच्चे यानी कि 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जो नंबर हैं दोस्तों ये घूम रहे हैं 50 से 60 के बीच में। आप लोग भी देखे होंगे आपके अगल बगल 70% बच्चे ऐसे हैं जिनके जो नंबर है दोस्तों ये 50 से 60 के बीच में घूम रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 45 नंबर ही सही हैं, ठीक है, वो भी इस आस में बैठे हुए हैं कि क्या उनका भी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस पर भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि 45 नंबर वालों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो यदि आपके 45 नंबर आ रहे हैं और आप ध्यान से सुनिए, आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके चांसेस बनते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं 100% श्योरिटी नहीं लेता कि हो ही जाएगा, लेकिन आप यदि एसटी और एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपका सिलेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। और यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी से नहीं आते हैं और आपने क्या किया हुआ है, एनसीसी किया हुआ है, ध्यान से देखिए आपने क्या किया हुआ है, एनसीसी किया हुआ है, तो आपके 2, 3 और 5 नंबर भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। 2, 3, 5 नंबर किनके बढ़ेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। यदि आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपके 2 नंबर बढ़ेंगे, बी है तो आपके 3 नंबर बढ़ेंगे, और यदि सी है दोस्तों, सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपके 5 नंबर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि 45 नंबर पाने वाले किन कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हो सकता है, किसको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो ये 70% स्टूडेंट है जो 50 से 60 नंबर के बीच ही घूम रहे हैं, क्या इनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने ये 50 से 60 के बीच वाले स्टूडेंट हैं, इसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि जब आप एसएससी जीडी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें नीचे आके पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है कि वैकेंसी का 12 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि यदि एक पद खाली है तो 12 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 25,271 कुल वैकेंसी है, तो 25,271 में 12 का गुणा कर दिया जाए तो कितना आता है, तो जितना आता है उतने कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और ये जो 12 का गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाना है। अब जब इतने ज़्यादा कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कौन सा फैक्टर काम करता है, वहाँ पे ये होगा कि जब मैक्सिमम कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए जाते हैं तो उसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, ठीक है, कि जो क्या करते हैं, किसी हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनका फिजिकल से कोई लेना देना ही नहीं है, उनका वेट बढ़ के हो गया है 90 kg, 95 kg, 100 kg, ठीक है, तो उनसे तो दौड़ा जाएगा नहीं। और इसी में कुछ ऐसे कैंडिडेट भी आएंगे जो अच्छे से अपने फिजिकल की तैयारी किए हैं, क्या किए हैं, अच्छे से अपने फिजिकल की तैयारी किए हुए हैं, और वो वहाँ पे जाते हैं तो उनका फिजिकल क्लियर हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि एसएससी के फिजिकल में दोस्तों यदि आपका जो फिजिकल का सेंटर बन रहा है वो सीआरपीएफ, एसएसबी या किसी अन्य पैरा मिलिट्री के सेंटर पे आपका फिजिकल का सेंटर बन रहा है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब आपको चेस्ट में नहीं छाटा जाएगा। लेकिन यदि आप का जो फिजिकल का सेंटर है दोस्तों ये सीआईएसएफ के किसी भी कैंप में बन जाता है, ध्यान से देखिए, सीआईएसएफ के किसी भी कैंप में बन जाता है तो सीआईएसएफ कैंप वाले क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट को हाइट में छांट देते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट को चेस्ट में छांट देते हैं। यानी कि दौड़ निकालने के बाद बहुत ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको चेस्ट में छांट दिया जाता है। तो चेस्ट में छटने वाले वो भी कैंडिडेट हो सकते हैं जिनके नंबर थोड़े अच्छे हैं, और वो भी कैंडिडेट हो सकते हैं जिनके नंबर थोड़े कम हैं, ठीक है। तो देखिए यहीं पे कंपटीशन कम हो रहा है। कुछ बच्चे क्या हो रहे हैं, रनिंग में ही कट जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, रनिंग में ही कट जा रहे हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो क्या हो जा रहे हैं, चेस्ट में कट जा रहे हैं। अब यहीं पे देखिए भीड़ क्या हो रही है, 50% कम हो जा रही है, ठीक है। अब 50% कम होने के बाद जो 50% बचते हैं उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेडिकल में जाके छट जाएंगे। किस में छट जाएंगे दोस्तों, मेडिकल में जाके छट जाएंगे। अब जो 50% बच रहे हैं उसमें से अगर मान लेते हैं हम 50% ना मेडिकल में छटे, 25% ही मेडिकल में छट जाए, ठीक है, तभी कितने परसेंट बच्चे बचते हैं, 75%। और इन्हीं 75% के नंबरों को ध्यान में रख के कट ऑफ सेट किया जाता है स्टेट वाइज, जोन वाइज,
ठीक है। अब आई थिंक आपको पूरा एल्गोरिदम एसएससी का समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से कट ऑफ वगैरह एसएससी बनाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को समझने के बाद कि इस बार का जो एसएससी जीडी का कट ऑफ है ये कितना बन सकता है, हाई बनेगा या लो बनेगा। तो इतनी चीज़ें समझाने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि इस बार का जो एसएससी जीडी का कट ऑफ है दोस्तों वो बहुत ही लो जाने वाला है। अब बहुत लो जाने का मतलब ये नहीं कि जो बच्चा 30 नंबर और 40 नंबर पा रहा है वो चिल्लाने लगे कि सर ने बोला लो जाएगा तो मेरा हो जाएगा, लो जाएगा तो मेरा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है। इस लो कट ऑफ में उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा जो क्या कर रहे हैं, 45 से 60 के बीच में नंबर लेके आ रहे हैं। ठीक है। अब ये 60 70 80 भी हो सकता है। 60 का मतलब क्या हो गया, 70 और 70 से ऊपर 80 भी हो सकता है। और ये जो 45 वाली है दोस्तों ये थोड़ी सी मैंने कम बताई है, तो ये उठ के जा सकता है 50 पे। ठीक है। अब इसमें यदि ST SC का जो रिजर्वेशन वगैरह काम करता है तो हो सकता है 45 वालों का भी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन इनकी पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन यदि आप 50 प्लस पा रहे हैं और OBC वगैरह से EWS वगैरह से आते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये तो होगी दोस्तों कट ऑफ वाली बात। अब इसके बाद लगे हाथ हम बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो दोस्तों रही बात रिजल्ट की, तो अभी आप सभी लोगों का जो ऑफिशियल आंसर की है वो आई है। अब उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या किया, ऑब्जेक्शन रेज किया हुआ है। ऑब्जेक्शन रेज किया है तो एक बार फिर से रिवाइज्ड आंसर की आएगी, रिवाइज्ड आंसर की आएगी। ठीक है। अब रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद से फिर क्या होगा, स्कोर कार्ड शो किया करेगा। जो भर्ती बोर्ड है वो क्या करेगा, ऑफिशियल पोर्टल पे स्कोर कार्ड अपलोड करेगा। वहां से आप सभी लोग अपना स्कोर देखेंगे और वहीं पे नीचे लिखा होगा सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड। क्या लिखेगा दोस्तों, सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड। तो जिन लोगों का लिखा होगा सिलेक्टेड वो जाएंगे फिजिकल देने, और जिनका नॉट सिलेक्टेड लिखा होगा तो वो लोग फिजिकल के लिए नहीं जाएंगे, यानी कि वो इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। ठीक है। तो इन सारी प्रक्रिया को पूरा होने में मान के चलिए कि आपका पूरा जनवरी लग सकता है, यानी कि जनवरी के अंत में रिजल्ट की घोषणा होने की संभावनाएं बन रही हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपकी क्लियर कर दी हैं, और आई थिंक ये वीडियो आपको मेरा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो मेरा आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर भी शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।